बुजुर्ग अनुभवों का वो खजाना होते हैं जिनकी छत्र छाया में पूरा परिवार फलता फूलता है। बुजुर्गों की अनुपस्थिति में तजुर्बे की जो कमी महसूस होती है उसे दूर करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हालांकि आज की युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ढेर सारी सुविधाएं भी जुटा सकते हैं, लेकिन घर में बुजुर्गों से मिलने वाला प्यार, संस्कार और अनुभव नहीं पा सकते। और युवा पीढ़ी में बुजुर्गों के प्रति इस सोच, इसी विचारधारा को बदलने के लिए बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की सूत्रधार श्रीमती किरण चोपड़ा जी समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवाती हैं। अपने हर एक कार्यक्रम में जहां किरण जी युवाओं के सोए विवेक को जगाने के लिए प्रयासरत रहती हैं, वहीं बुजुर्गों को उनकी मर्यादा में रहने की सीख भी देती हैं। इसी कड़ी में गत 9 सितंबर को पंजाब केसरी दिल्ली व वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब द्वारा अमर शहीद लाला जगत नारायण जी के 32वें बलिदान दिवस और युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के मौके पर ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सुअवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती स्मृति ईरानी जी, बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, लोकमंच अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी, एमडीएच मसाले के मालिक श्री धर्मपाल महाशय जी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभ आरंभ अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को श्रद्धांजलि देकर व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। साथ ही इस मौके पर मशहूर डायरेक्टर व प्रोड्यूसर विकेश सेठी जी द्वारा फिल्म दिल से का सभी मान्यवरों के कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया। चलिए दिखाते हैं आपको इस फिल्म और कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां। अब फल फूल नहीं लगते हैं, केवल सूखी डाली है। मैं वो बूढ़ा पेड़ हूं जिससे रूठ गई हरियाली है। जीवन का निष्कर्ष अंततः यही समझ में आया है, वृक्ष उन्हीं के हाथों कटता जिनको देता साया है। मैं वो बूढ़ा पेड़ हूं जिससे रूठ गई हरियाली है। कुदरत का सबसे बड़ा तोहफा जिंदगी है। वही जिंदगी जो हमें जीने का मकसद भी देती है। कभी बचपन के रूप में आकर हमें गुदगुदाती है, तो कभी जवानी में सैकड़ों सपने दिखाती है। प्यार की परिभाषा हमें जिंदगी ही सिखाती है। अपने पिता की गोद में खेलते समय या उनकी उंगली पकड़े हमें सुरक्षा का अनुभव मिलता है। मां के आंचल को अपनी दुनिया समझने का ख्याल भी हमें जिंदगी ही सिखाती है। तो क्या वजह है कि जीवन के आखिरी पड़ाव तक आते आते जिंदगी हमारे साथ सौतेला व्यवहार करने लगती है? इसी आंगन में मेरे अपने, जिनको कभी मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज यही आंगन मुझे पराया सा क्यों लगता है? क्यों लगता है कि इसे आज मेरी जरूरत नहीं? मैं अपने प्यार का बदला नहीं चाहता इस जिंदगी से। चाहता हूं तो बस थोड़ा सा प्यार और कुछ समय, जब कोई मेरा अपना मेरे पास बैठे और मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहता हूं। क्या वजह है कि आज मेरे पास कोई नहीं आता? वही नन्हे हाथ आज मुझे पराये से क्यों लगने लगे हैं? क्यों लगने लगा है कि मैं कमजोर हूं, लाचार हूं, बेबस हूं? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आती है।
साथ ही इस मौके पर पंजाब केसरी के स्थानीय संपादक श्री अश्विन चोपड़ा जी, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, राजनाथ जी आज आए हैं हमारे बीच, ये उनके सामने एक प्रश्न है कि लाला जी जैसा कोई ढूंढ के हमें राजनीतिज्ञ दीजिए, हमें ऐसा राजनीतिज्ञ मत दो जो फाइलें ही गायब कर दे। इससे पहले कि मैं अपना भाषण ख़त्म करूं, आज से किरण जी ने यूथ केसरी क्लब बनाया है और बहुत से यूथ, सब हमारा फ्यूचर, तो आप लोग हमारा फ्यूचर हो, आप लोग हमारा भविष्य हो। इन सबको यहाँ पर बुलाया गया, आप सबका धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे से जब भी हम कोई कार्यक्रम करेंगे जहाँ उसमें बुजुर्गों के साथ हमारे यूथ के लड़के लड़कियां भी भाग लेंगे। और अंत में मैं आप सब लोगों के यहाँ आने और इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक गृहिणी होने के नाते, एक माँ होने के नाते ये कहानी हम अक्सर अपने बच्चों को सुनाते हैं, मैं भी अपने बेटे को सुनाती हूँ। लेकिन आज जब मैं इस वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के कार्यक्रम में आई, तब मैंने उस फिल्म में एक महानुभाव को, एक महोदय को बोलते सुना कि बेटा है तो बहू का हो गया, बेटी है तो दामाद की हो गई, मैं बड़ा बुढ़ा, मैं हो गया किरण चोपड़ा का। तो इस कलयुग में जब भाई भाई का नहीं होता, जब बेटा अपने माँ बाप से दूर हो जाता है और बेटी घर छोड़ देती है, ऐसे में ऐसे माता पिताओं को अपना बनाकर आपने जो रखा है किरण जी, मुझे लगता है मातृत्व की एक नई परिभाषा आपने इस देश को दी है। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आशा करती हूँ कि आज आपके केसरी क्लब में करीबन 19,000 मेंबर्स हैं। मैं कह नहीं सकती कि ये फले फूले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम अपने बड़ों का सम्मान अपने परिवारों में इतना करें कि उन्हें बाहर किसी सहारे की ज़रूरत ना हो। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आपका जो यूथ केसरी क्लब है उसमें इतने नौजवान जुड़े कि हमारे देश का जो भविष्य हम उज्जवल बनाना चाहते हैं, उसमें ये नौजवान आपके काम से, अश्विनी जी के काम से प्रेरित होकर अपने बड़ों का सहारा बने, उन्हें कदमों की धूल नहीं बल्कि माथे की शान बना कर रखे। आज इस मंच से मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और मुझे यहाँ बुलाने के लिए अपना आभार मैं आपके प्रति व्यक्त करती हूँ। आज के अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, यह बस एक संयोग ही है कि यदि आज लाला जगत नारायण जी का बलिदान दिवस है तो स्वामी विवेकानंद की 150वीं यह वर्षगांठ भी है। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आप जानते हैं कि युवकों के सचमुच प्रेरणा स्रोत यदि आज किसी को माना जाता है, पहला ग्लोबल यूथ जिसने भारत के नौजवानों को ही प्रेरित करने का काम नहीं किया था बल्कि सारे विश्व के नौजवानों को प्रेरित करने का काम किया था, उस शख्सियत का नाम, उस महापुरुष का नाम है स्वामी विवेकानंद। और उस स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ भी आज ही के दिन है। यह संयोग से दोनों लोगों की से जुड़ी हुई यह तिथियां हैं। आज के अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपने सभी बुजुर्गों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए, सारे नौजवानों को आशीर्वाद देते हुए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम श्रीमती किरण चोपड़ा जी के द्वारा, श्री अश्विनी मिन्ना जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह निरंतर आगे बढ़ता रहे और अधिक से अधिक संख्या में लोग इसके साथ जुड़ते रहें और एक समय ऐसे हालात सारे हिंदुस्तान में पैदा हो जाएं कि फिर अलग से इस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों का केसरी क्लब बनाने की जरूरत ही नहीं हिंदुस्तान में पड़े। सारे बुजुर्ग सही तरीके से खुशहाली के हालात में अपने परिवारों में अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इस मौके पर बुजुर्गों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
और किरण चोपड़ा जी द्वारा समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों में जिस कदर बुजुर्ग भाग लेते हैं, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि आज भी इनसे ज्यादा बेहतर जीने की कला कोई नहीं जानता। इस मौके पर पंजाब केसरी यूथ क्लब का भी आगाज किया गया, क्योंकि किरण जी व अश्विन जी का मानना है कि किसी भी राष्ट्र को महान बुजुर्गों का सानिध्य और यूथ शक्ति ही बना सकती है। इस क्रम में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की विशेष प्रस्तुति और यूथ केसरी के आगाज पर अस्तित्व बैंड द्वारा वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया, जिसका किरण जी समेत वहां मौजूद तमाम लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। बुजुर्गों से जुड़ा कोई कार्यक्रम हो और वहां बुजुर्गों की उम्मीद की किरण वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा जी ना पहुंचे हो ही नहीं सकता। इस कड़ी में श्री अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय पीतमपुरा दिल्ली में श्री अग्रसेन जनसंघ सभा द्वारा 15वां निशुल्क नेत्र जांच व मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया, जहां ऑपरेशन के बाद बुजुर्गों को निशुल्क चश्मे बांटे गए। कार्यक्रम में श्रीमती किरण चोपड़ा जी को विशेष अतिथि के तौर पर अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।